हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। होम डेकोर विद नाज़िया के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हमेशा की तरह मैंने कोशिश तो की कि आज की भी जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो, अच्छी हो और जो है वो अब तक मैं और मेरे हस्बैंड आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते रहे। अपने चैनल पे हमने मुख्तलिफ डेकोरेशन पीस बनाना सिखाए, घर की थोड़ी बहुत डेकोरेशन सिखाई, घर को थोड़ा बहुत मेंटेन करना, जो कुछ भी मुझे आता था मैंने आप लोगों को बताया। और हस्बैंड तो मेरे आपको जो काम सिखाते रहे वो तो आप लोगों ने देखा ही है। इंशाल्लाह से आगे भी इंशाल्लाह आपको सिखाते रहेंगे, इसी तरह बताते रहेंगे। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और आज फिर बता रही हूँ कि मैं जो है बेसिकली तो मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी शादी खित्ता पोठोहार के एक पोठोहारी गाँव में हुई है। जो आपके सिलसिले में मुझे इस्लामाबाद में रहना पड़ता है सभी जानते हैं। अब तो जो मुझे देख रहे हैं, जहाँ से देख रहे हैं, उन सबको पता ही है। तो जो आज की मेरी वीडियो है वो मैं आप लोगों को खित्ता पोठोहार का एक गांव दिखाना चाहती हूँ। खित्ता पोठोहार का मतलब है कटा फटा इलाका। तो ये पूरा इलाका ही इसी किस्म के कटे फटे से इलाके पे मुश्तमिल है। उसमें से एक गांव जो कि मेरा अपना गांव भी है, मैं आप लोगों को वो गांव दिखा सकती हूँ कि वहीं तक मेरी अप्रोच भी है। लेकिन यहाँ से लेकर जो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के सारे ही गांव तकरीबन एक जैसे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद भी खित्ता पोठोहार का एक इलाका ही है। और इसके राउंड अबाउट में जितने भी इलाके हैं उस सब के सब ऐसे ही लश ग्रीन कुदरती खूबसूरती से माला माल इलाके हैं सारे के सारे। यहाँ के गांव भी इतने ही खूबसूरत हैं। उसमें से एक गांव जिसे सहोट कहते हैं, जो कि मेरा अपना इन लॉस का गांव भी है। आज मैं आप लोगों को वो गांव दिखा रही हूँ। और सिर्फ एक यही गांव नहीं, बल्कि सारे का सारा इलाका ही ऐसे ही गांव पे मुश्तमिल है। ऐसे ही यहाँ पे ना पंजाब की तरह स्मूथ ज़मीनें नहीं हैं। टुकड़ों में एक किनाल दो किनाल के टुकड़े हैं और उन्हीं पे जो है लोगों ने इसी तरह देखें, जिस तरह आपको ये भी फसल लगी हुई नज़र आ रही है। ये जो है वो गंदम काश्त की गई है, जो कि तकरीबन 6 महीने में ये जो है फसल तैयार हो जाती है। यहाँ की ज़मीनें जो है इसी तरह एक एक दो किनाल के जो है कताए ज़मीन पर मुश्तमिल होती हैं। यहाँ के लोग इसी तरीके से इसको जो है बराबर करते हैं और इसके ऊपर काश्तकारी करते हैं। ये जैसे आपको अभी फ़िलहाल जो वीडियो सामने चल रही है, देखिए नाले की वीडियो है। मैं थोड़ा सा ऊंचाई पर आकर बना रही हूँ कि इस तरह के नाले हैं और इसी तरह का ये सारा इलाका ऐसे ही नालों पर मुश्तमिल है। पूरा खित्ता पोठोहार ऐसा ही इलाका है। डिफरेंट किस्म के नाले हैं यहाँ पे, अलग अलग कुछ तो पहाड़ी नाले हैं, कुछ कुदरती नाले हैं, कुछ जो है वो इसी तरह, मतलब सारा इलाका तकरीबन एक जैसा ही है। बहुत सारे दरख्त हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो ग्रीन भी है, बहुत जो है वो मतलब ना रिच इलाका है। अगर आप बलूचिस्तान, सिंध या जो है KPK वगैरह को देखें तो उसकी निस्बत जो है ये वाला इलाका बहुत ही हरियाली पे मुश्तमिल है। बहुत ग्रीन, लश ग्रीन आपको यहाँ पे इलाका नज़र आएगा। कुदरती तौर पे भी यहाँ पे दरख्तों की तादाद आम इलाकों या आम सूबों की निस्बत ज़्यादा है। इसी तरह जो है यहाँ पे जो कताई ज़मीन है वो दो तीन किनाल पर मुश्तमिल होते हैं। इसी तरह लोग जो है इस पे जो है वो हल वगैरह चलाते हैं और अपनी फसलें काश्त करते हैं। साल में यहाँ पे सिर्फ 2 फसलें काश्त की जाती हैं, 6-6 महीने की फसल होती है। मैं तो अपने इलाके की आपको बता सकती हूँ और अपने इर्द गिर्द के इलाकों में भी यहाँ पे अमूमन जो है वो 6 महीने गंदम, क्योंकि गंदम को तैयार होने में भी तकरीबन 6 महीने लगते हैं, तो 6 महीने गंदम काश्त होती है और 6 ही महीने के लिए जो है वो दूसरी फसल लगा दी जाती है। अमूमन मकई या कोई दाल, किसी भी किस्म की दाल जो है वो लगाई जाती है। तो यहाँ तो यही 2 फसलें काश्त की जाती हैं, जबकि जो अंदरूनी पंजाब है उस वहाँ पे है वो एक बहुत जो है बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, बहुत बड़े बड़े कता होते हैं ज़मीनों के, जहाँ पे जो है वो मुरब्बों की सूरत में ज़मीनें मौजूद होती हैं जहाँ पे फसल काश्त की जाती है। लेकिन ये इलाका जो है वो इसी तरीके से इसी किस्म की ज़मीनों पे मुश्तमिल है। यहाँ के लोग इसी तरीके से अपनी ज़मीनों की हिफाजत करते हैं, फसल लगाते हैं, अपनी ज़मीनों से अपनी माँ की तरह प्यार करते हैं। और यहाँ पे इसी तरह गंदम वगैरह मतलब काश्त की जाती है। अपनी जो भी उनकी बुनियादी नीड्स होती हैं वो उन्हें इन्हीं चीज़ों से खुद ही पूरा कर लेते हैं। ये मैं आपको मुख्तलिफ जगहों को क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। ओवरऑल ये सारा इलाका ऐसा ही है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो है इसी तरीके से यहाँ पे लोग अपनी अपनी जो भी उनकी छोटी मोटी नीड्स होती हैं अपनी खुद ही कोशिश करते हैं कि ये लोग अपनी फसल लगाकर खुद ही अपनी गंदम की, कम से कम गंदम की जो ज़रूरत है वो खुद ही पूरी कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि यहाँ पे इलाका कटा फटा
छोटा सा है, छोटी छोटी कतई ज़मीन होते हैं, यहाँ पे एक एक दो दो किनाल का के कते होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है वो मज़ारा सिस्टम नहीं है, यानी यहाँ पे लोग मज़ारे वगैरह नहीं रखते, अपनी फसल खुद काश्त करते हैं, इनकी औरतें काम करती हैं, इनके मर्द काम करते हैं, इसी तरह अपनी ज़मीनों को खुद ही जो है वो जैसे ये अभी आपको ग्रीन कत्ता नज़र आ रहा है, ये भी तकरीबन कोई 3-4 किनाल पे मुश्तमिल है और यही इसी तरह का इलाका है। ये यहाँ पे इसी तरह फसलें काश्त की जाती हैं और इन सारे कत्तों को जो है जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें से एक मैं आपको अभी भी दिखा रही हूँ, अभी भी ये गंदम काश्त हुई हुई है जो तकरीबन 6 महीने बाद जाकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर इनके अपने ही मर्द, अपनी ही औरतें काम करती हैं, अपनी फसल को खुद ये लोग इसकी कटिंग करते हैं, खुद ही उसको जो है वो फिर एक ही दफ़ा थ्रेशर मंगवा के थ्रेश करवाते हैं, यानी कि थ्रेशर का मतलब है कि गंदम के दानों को, गंदम की जो टहनियाँ होती हैं उनसे अलहदा करना, ये इसी तरीके से खुद ही करते हैं, ये सारा काम जो है वो खुद करते हैं। फिर इनकी जो है वो घरों में बड़ी बड़ी सी जिसे कहना चाहिए पंजाबी में तो ये लोग कूली बोलते हैं, जिसके अंदर ये दानों को सेव करते हैं और पूरा साल फिर ये गंदम इस्तेमाल होती है। देखिए मैं क्लोज़ करके आपको गंदम लगी हुई दिखा रही हूँ कि जब ये बुनियादी तौर पे देखिए ट्रैक्टर चलाकर क्यारियाँ सी बना लेते हैं, छोटी छोटी सी जो है मुंडेरे से बन जाती हैं और उसके दरमियान में ये लोग गंदम के दाने लगाते हैं और फिर तकरीबन 6 महीने लग जाते हैं इसको उगने में। और मज़े की बात तो ये है कि सारे का सारा इलाका बारानी इलाका है, यानी कुदरती पानी पर मुश्तमिल होता है कि अल्लाह ताला बारिश बरसाता है, उसी बारिश से ये सारी फसल उगती है और उसी यानी कि बारिश पर ही सारे का सारा इनकी जितनी भी फसलें होती हैं उसका जो इन्हिसार होता है वो बारिश के ऊपर होता है। सारा बारानी इलाका है, बारानी इलाका कहलाता ही वो इलाका है जिसे मतलब बारिश पे जो डिपेंड करता है, जो इलाका बारिश के ऊपर डिपेंड करता है बारानी इलाका कहलाता है। तो ये सारे का सारा इलाका बारानी इलाका होता है। यहाँ पे कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, ट्यूबवेल सिस्टम नहीं है, नाली के ज़रिए पानी नहीं दिया जा सकता, कुदरती तौर पे जो बारिश होती है उसी से ये जो है वो मतलब काश्त होती है यहाँ पे फसल। तो ये ऐसा ही सारा इलाका है। मैंने कोशिश की आपको थोड़ा टुकड़ों में सारा इलाका दिखा सकूं। ये सिर्फ एक गांव नहीं, यहाँ के पंजाब के जो खित्ते पोठोहार के सारे गांव ऐसे ही हैं। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। मैंने कोशिश की कि आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह कहूँगी कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए औरों से भी, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इंशाल्लाह मैं साथ साथ आप लोगों को अपने इलाके की और इस साथ जो पिंडी इस्लामाबाद की बहुत इंपॉर्टेंट जगहें हैं वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से आप लोगों को उसकी जो है व्लॉग्स बनाकर भी दिखाऊं, और साथ साथ मैं इंशाल्लाह घर की भी जो चीज़ें आप लोगों को बनाती जाऊँगी, सिखाती जाऊँगी, जो भी थोड़ा बहुत मुझे आता है या मेरे हस्बैंड को आता है। इंशाल्लाह वो तो हमारी रूटीन चली रही है और चलती रहेगी इंशाल्लाह। तो बस बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।